तो गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वेलकम टू टास्क ब्रो। तो बेटा जी देखो, इजी क्वेश्चन है। विलेय विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को एन ऑक्टेन की विलेयता बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ चार दे रखे हैं, एक दे रखा है आपका CH3OH और एक दे रखा है CH3 साइनाइड और एक दे रखा है साइक्लोहेक्सेन। तो देखो, हम जानते हैं जो हमारा विलेयता का नियम होता है, जो हमारा विलेयता का नियम है वह ये कहता है समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। क्या मीनिंग हुआ? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि अगर हम किसी भी विलायक में किसी भी प्रकार के विलेय को घोलें तो यदि इन दोनों की प्रकृति समान होगी तो ये घुल जाएंगे, और अगर प्रकृति समान नहीं होगी तो ये नहीं घुलेंगे। अब प्रकृति समान होगी, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कहता है कि अगर ध्रुवीय विलायक हो तो यह है ध्रुवीय विलेय को घोल देगा। कैसे विलेय को? ध्रुवीय विलेय को। और अगर अध्रुवीय विलायक हो तो ये अध्रुवीय को घोल देगा। अब हमारे पास दे रखा है विलेय विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को एन ऑक्टेन में। अब जो एन ऑक्टेन है वह हमारा है यह CH2 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 CH3 एन ऑक्टेन। और ये जो एन ऑक्टेन है यह है हमारा अध्रुवीय विलायक है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अध्रुवीय विलायक जो सबसे अच्छा घोलेगा वह घोलेगा अध्रुवीय को। और हम 10वीं क्लास में पढ़कर आए हैं, हमने 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था कि ये हमारा पानी का फॉर्मूला है साबुन का COO-Na। ठीक है, तो ये जल विरागी की तरह काम करता है और ये जल रागी की तरह काम करता है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पानी के मॉलिक्यूल से दूर भागेगा। ये अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, ये दूर भागेगा। तो जो कार्बन है हमारा, या कार्बन की जो लंबी चेन है, वह हमेशा अध्रुवीय की तरह व्यवहार करती है, और जो हमारा पानी है वह हमारा ध्रुवीय के व्यवहार करता है, क्योंकि पानी के पास क्या है? आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, और अगर पानी टूट जाए तो H+ और OH-। तो यहाँ देखो हमको दिया क्या क्या है। हमको दिया हुआ है पहला KCl, दूसरा दे रखा है उसने CH3OH, और तीसरा दे रखा है हमारे पास CH3CN, और चौथा दे रखा है साइक्लोहेक्सेन, या फिर आप इसे कह लीजिए C6H12। ठीक है, तो इन सब में से ध्रुवीय प्रकृति पहचानते हैं और अध्रुवीय प्रकृति पहचानते हैं। तो ये K+Cl- है, ये पूर्ण आयनिक है, और CH3OH ये CH3+ और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन CH3 की संख्या यहाँ ज़्यादा नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं यह आयनिक है लेकिन पूर्ण आयनिक नहीं है। और CH3CN है, यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N बनाकर बैठा है, तो यह अध्रुवीय है। और जो C6H12 है, यानी कि ये कार्बन है, यह पूर्ण रूप से अध्रुवीय है, पूर्ण रूप से अध्रुवीय है। लेकिन CH3CN के अंदर कुछ आंशिक लक्षण प्रकट हो सकते हैं, किसके? आयनिकता के या फिर आयंस के। तो अब किस में घोलना है अपन को? अपन को घोलना है आपके एन ऑक्टेन में। तो हमें पता है ये अध्रुवीय है, तो सबसे ज़्यादा ये घुलेगा, उससे कम ये, फिर उससे कम ये, और सबसे कम ये। तो हम पेपर में लिख देंगे क्योंकि एन ऑक्टेन एक अध्रुवीय विलायक है, इसलिए
अध्रुवीय विलेय अधिक विलयशील होंगे। तो क्रम क्या होगा? KCl, CH3OH, CH3CN और साइक्लोहेक्सेन, ये क्रम इनका बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।